हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए वही रेड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए एनिमेटेड बुक समरीज सबसे पहले देखने के लिए। यू कैन विन बाय शिव खेड़ा। ये सिर्फ एक बुक नहीं, ये एक कंप्लीट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स है। शायद ये वो बुक है जिसने मुझे हर मुश्किल टाइम पे क्विट करने से रोका है। इस बुक के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इन लेसन्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करके डेफिनेटली आप विनर्स की कैटेगरी में आ सकते हैं। विनर्स कुछ अलग चीज नहीं करते, विनर्स अलग ढंग से आम चीज करते हैं। एक गुब्बारे वाला अपने गुब्बारे की सेल्स बढ़ाने के लिए एक गुब्बारा हवा में छोड़ दिया करता था। बच्चे हवा में उड़ता गुब्बारा देखकर गुब्बारा खरीदने आते। एक दिन एक छोटे बच्चे ने उस गुब्बारे वाले से पूछा, क्या ये ब्लैक कलर का बलून भी हवा में उड़ सकता है? गुब्बारे वाले ने मुस्कुरा कर कहा, ये गुब्बारे के ऊपर वाले कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर क्या है यही मैटर करता है। इसी तरह लाइफ में हमें हमारी अंदर की क्वालिटीज ही आगे ले जाती हैं। एक दिन एक फेमस फिलोसोफर से किसी ने कहा, अगर मेरे पास आप जैसा दिमाग होता मैं एक बेहतरीन इंसान बनता। इस पर फिलोसोफर ने कहा, आप बेहतरीन इंसान बन जाइए, मेरे जैसा दिमाग आपके पास खुद ही आ जाएगा। ये हमारा एटीट्यूड ही है जिससे हमें सक्सेस मिलता है, और ये एटीट्यूड हमें पढ़ाई से नहीं आता। एक अनपढ़ आदमी हॉट डॉग्स बेचकर अपना गुजारा करता था। क्योंकि वो अनपढ़ था, ना रेडियो, ना टीवी, ना ही न्यूज़पेपर पर ध्यान देता था। उसकी हॉट डॉग्स की सेल बढ़ती जा रही थी और वो हॉट डॉग्स बनाने के लिए पहले से ज्यादा मीट खरीदने की सोचने लगा। पर उसके ग्रेजुएट लड़के ने उसको बताया कि रिसेशन के चलते सबकी सेल्स कम हो रही है। अनपढ़ हॉट डॉग वाले ने सोचा, बेटा ज्यादा पढ़ा लिखा है, उसको ज्यादा पता है। उसने रॉ मटेरियल्स कम खरीदना कर दिया। उसका पहले जैसा काम में दिल भी नहीं लगता था और डिस्प्ले के लिए भी कम ही सामान दिखता था। नतीजा ये हुआ कि सेल्स आधे से भी कम हो गईं। घर आकर उसने अपने बेटे से कहा, तुम सही कहते थे, हमारा देश तो मंदी की दौर में है। हमारी प्रॉब्लम यही है कि हम नेगेटिव लोगों से घिरे हुए हैं। एक बार एक ईगल का एग हेन्स के एग के साथ मिक्स हो जाता है। एग से ईगल निकलने पर छोटे से ईगल ने हेन को अपनी माँ समझकर पूछा, वो आसमान में क्या उड़ रहा है? हेन माँ ने कहा, वो तो ईगल है, पर तुम हेन हो, तुम उसकी तरह कभी नहीं उड़ सकते। और उस नन्हे ईगल ने कभी भी उड़ने की कोशिश नहीं की और सारी जिंदगी हेन की तरह ही गुजार दी। सक्सेस का फर्स्ट स्टेप है फेलियर। एक दिन एक बच्चा अपने टीचर का नोट अपनी मदर को दिखाता है, जिस पर लिखा था, आपका महामूर्ख टॉमी पढ़ने लायक नहीं है। इस नोट को मदर ने पढ़ने के बाद कहा, मेरा बच्चा टॉमी मूर्ख नहीं है, मैं उसको खुद पढ़ाऊंगी। और आज उस टॉमी को हम ग्रेट थॉमस एडिसन के नाम से जानते हैं। और यही थॉमस एडिसन जब 67 इयर्स के हुए, अपनी लाइफ की ऑलमोस्ट सारी इन्वेस्टमेंट अपनी फैक्ट्री को एक फायर एक्सीडेंट में जलते देखकर कहने लगे, चलो हमारी सारी मिस्टेक भी जलकर राख हो गईं। और इस फायर एक्सीडेंट के कुछ ही दिनों बाद उन्होंने फोनोग्राफ इन्वेंट कर दिया। ये था एटीट्यूड। हम लोगों की प्रॉब्लम होती है, हम इजीएस्ट वे ढूंढते हैं जो कि बाद में टफेस्ट वे बन जाता है। एक बर्ड था, उसने एक किसान को पूछा कि वो बॉक्स में क्या ले जा रहा है। किसान ने कहा, बॉक्स में कीड़े हैं जो वो पंख के बदले मार्केट में दे देगा, यानी कि जो भी किसान को पंख देगा वो कीड़े उसी को दे देगा। बर्ड ने सोचा, उसको भी तो कीड़े ही खाने हैं। उसने किसान को अपना एक पंख देकर कुछ कीड़े ले लिए और काफी दिन तक बर्ड एक पंख देता और कीड़े ले लेता। बर्ड को ये बहुत आसान लगा और उसने कीड़े ढूंढने बंद कर दिए। एक दिन आया जब बर्ड के सारे पंख खत्म हो गए और वो बिना पंख के मर गया। ये था अंजाम आसान रास्ते का। ये थे कुछ लेसन्स जो इस ग्रेट बुक से लिए गए थे। इस बुक से मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है। मैं हमेशा मानता था कि विनर कभी भी अच्छे इंसान नहीं हो सकते। पता नहीं क्यों मुझे लगता था कि अच्छे इंसान हमेशा इस रियल वर्ल्ड में हार जाते हैं। एक बार मेरे किसी जानने वाले को पुलिस पकड़ के ले गई। उन पर किसी लेडी ने झूठा आरोप लगाकर केस कर दिया था। वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। कुछ ही सालों में वो केस जीत गए और उस लेडी की बुरी तरह से हार हुई। जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे बताया उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया था और वो सही थे, इसीलिए उन्हें विश्वास था कि वो जीत जाएंगे। मुझे इस बुक का लेसन कि इंसान के अंदर वाली क्वालिटीज ही उसे ऊपर लेकर जाती हैं समझ में आ गया। और आज मेरा मानना है ये एक अकेली ऐसी क्वालिटी है जो इंसान को बहुत ऊपर लेकर जा सकती है। मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको विनर्स में कौन सी क्वालिटी सबसे इम्पोर्टेंट लगती है। लाइक करें अगर ये वीडियो आपको पसंद आए और सब्सक्राइब करें इस चैनल को मेरे को सपोर्ट करने के लिए, ताकि मैं और भी वीडियो आपके लिए लाता रहूं। और हाँ, शेयर जरूर करें ताकि औरों को भी इसका फायदा हो। और अगर ये बुक आप पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से बाय कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।